हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप योर प्रिपरेशन गोइंग वेल। और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशंस। और यहाँ पे बेटा क्वेश्चन दिया है, बताइए आंसर। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए। यहाँ दिया है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ बताना है क्या रिलेशन हो सकता है। तो पहले आप समझिए यहाँ पे क्या हो सकता है। तो रेडियस कभी भी निकालना होता है, रेडियस निकाल अकॉर्डिंग टू बोर्स, हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन हो या हीलियम हो या लिथियम बेटा हो, जब भी आप लिथियम को जब भी 2+ में होगा तो इस तरह के स्पीसीज में आप रेडियस निकालना है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यहाँ पे 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, जो कि यूज करते हैं रेडियस निकालने के लिए। तो यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट जो ऑर्बिट है हाइड्रोजन के लिए, वहां पे पता है ए नॉट के बराबर होगा, क्योंकि एन बराबर 1 रखोगे बेटा, एन का स्क्वायर 1 जेड बराबर 1 तो होगा ही, हाइड्रोजन एटम है उस कंडीशन में यहाँ पे ए नॉट है। लेकिन अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए यहाँ पे कहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ पे रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ थर्ड ऑर्बिट के लिए जो हाइड्रोजन के लिए होगा यहाँ बेटा, यहाँ पे एन की वैल्यू थर्ड रखना पड़ेगा। और यहाँ पता है कि ए नॉट के बराबर होता है, तो यहाँ बेटा आएगा एन का 3 का स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, और यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ए नॉट, इसको बोलते हैं ए नॉट बोलते हैं। और यहाँ बेटा यहाँ पे ए नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये थर्ड ऑर्बिट के लिए आ गया रेडियस। और बेटा अब इनमें क्या करना है, इनमें आपको पता है रिलेशन क्या होता है डी ब्रोगली और मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो मोमेंटम होता है mv, जो r होता है nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, इक्वेशन 1। और डी ब्रोगली जो होता है लैम्डा बराबर, आप कह सकते हो यहाँ पे लैम्डा बराबर कह सकते हो h अपॉन यहाँ पे mv लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशंस। अब इन दोनों को इक्वेट करो और यहाँ पे काट पीट के आप आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम कहें अगर कि यहाँ पे mv बराबर यहाँ पे आप करो तो nh अपॉन 2 पाई r हो जाएगा, इक्वेशन 1 बना लो इसको। और यहाँ पे लैम्डा जो है mb, इसको भी mb बराबर करो तो यहाँ लैम्डा नीचे आएगा, h अपॉन यहाँ पे बेटा आ जाएगा mb उधर ले जाओ, लैम्डा इधर ले जाओ, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट करो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बेटा जो आपको आएगा nh अपॉन 2 पाई r बराबर आ जाएगा h लैम्डा, इससे इसके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाएगा n लैम्डा बराबर 2 पाई r। ये आपको इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, n की वैल्यू 3 लैम्डा और यहाँ पे और 2 इंटू पाई तो नहीं है, r की वैल्यू 9 ए नॉट। और इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ काट सकते हो 3 और 3 to 6, और यहाँ बेटा आ जाएगा आंसर लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 पाई, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई ए नॉट आएगा। तो ये आपका रिलेशन बनता है, इस तरह का रिलेशन बनता है जब भी आपका डी ब्रोगली और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपका कैसे मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसके बीच में रिलेशन निकालोगे तो इस तरह का रिलेशन आएगा, तब आप आंसर को कर सकते हो। तो ये आपका आंसर फर्स्ट होगा।